जब लोगों को ठगी से बचाने वाला ही ठगी का शिकार हो जाए, जब लोगों को न्याय देने वाला ही कटघरे में पेश हो जाए, तो समझ लीजिए समय बहुत ही विपरीत चल रहा है। बहुत ही विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई है समाज में, देश में, दुनिया में। साथियों नमस्कार, मैं बात कर रहा हूँ उस मामले की जिसमें हरियाणा की एक जज साहिबा टिंडर पर अपने ट्रू वाला लव में 52 लाख रुपये गंवा बैठी है। और जब वह उनका प्रेमी, ट्रू वाला प्रेमी था, एकदम गहरा प्रेम, दोस्ती, टिंडर एक ऑनलाइन ऐप है उस पर, और जब 52 लाख रुपये की ठगी करके फरार हो गया, कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने इसका मामला दर्ज कराया अपने काम वाली के नाम से। जब पुलिस इस मामले की जांच करना शुरू करता है, तब पता चलता है कि ये पैसे उसके अकाउंट से नहीं बल्कि जज साहिबा के अकाउंट से गई है। तब इस मामला का खुलासा हुआ है। देख रहे हैं, जज साहिबा को दूसरे से प्रेम हो जाता है। प्रेम ऐसा वैसा नहीं, एकदम गहरा वाला प्रेम, जहाँ पैसे की कोई अहमियत नहीं। उस प्रेमी ने जज साहिबा को कहा कि पैसा, प्रेम उरेम तो ठीक है, मिलेंगे जब मिलेंगे, पैसा कमाना चाहती हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहा इसमें इन्वेस्ट करिए, इसमें इन्वेस्ट करिए, इसमें इन्वेस्ट करिए, डबल होगा, ट्रिपल होगा। जज साहिबा विश्वास करके देती गई 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। 52 लाख से ऊपर जब काटा पहुंच गया, तो वो प्रेमी ने सोचा कि प्यार व्यार क्या है, 52 लाख रुपये मिल चुका है, अब कनेक्शन काटने का समय आ गया है। अब जज साहिबा से संपर्क तोड़ के न कोई बात, न कोई प्रेम, न कुछ। जज साहिबा को आ गया गुस्सा, लेकिन बताए तो बताए किसको, बदनामी भी हो, बदनामी का भी डर है। तब जज साहिबा ने केस दर्ज कराया अपने काम वाली के नाम पर, जो ऐसे ऐसे ठगी हो गई है। पुलिस को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी कौन सी काम वाली है जिसके अकाउंट से 52 लाख रुपये चला गया, और कौन सा टिंडर जानती है? साधारण लोग तो टिंडर जानते भी नहीं है क्या होता है। काम वाली कैसे टिंडर पर गई और 52 लाख रुपया गवा बैठी? जब पुलिस जांच करने लगती है तो पता चलता है ये मामला ये है। फिर कोर्ट में जाता है मामला, तब वहां जज साहब के सामने जज साहिबा पेश होती है, तो जज साहब जज साहिबा को भी सुनाते हैं कि ये तो ठीक बात नहीं है, किसी दूसरे के नाम से आप मामला को दर्ज करा रही है। ये स्थिति है, देख रहे हैं। यहाँ दो बातें हैं। एक तो कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग जल्दी ठगी का शिकार नहीं होता है, तो वो हो गई। दूसरा बात जो कहा जाता है, प्रेम अंधा होता है। यह मामला और पूर्ण रूप से साबित करता है कि प्रेम में कोई साधारण लोग हो, बचपना हो, या पढ़ी लिखी एकदम जागरूक जज साहिबा जैसी विद्वान विदुषी औरत ही क्यों न हो, वो भी बह गई। दूसरी बात, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, जो इस बुढ़ापा के एज में, एकदम प्रौढ़ अवस्था में उनका बच्चा जवान होगा, वो इस स्थिति में टिंडर पर जाके लव कर रही हैं दूसरे से। क्या स्थिति आ गया है। समाज जो है ना भाई, अब पता नहीं कहाँ जा रहा है। हर किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहिए। इसी कारण से तो देख रहे हैं तलाक बढ़ रहा है
अपने देश में भी पश्चिमी यूरोप की तरह तलाक का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। और पूर्ण रूप से नैतिकता, जो एक पहले माना जाता था कि शादी 7 जन्मों का बंधन है, वो खत्म हो रहा है। और टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से यूज बढ़ता जा रहा है, लोगों को अपनी गोपनीयता भी बढ़ रही है। छुपके छुपके सब कुछ कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बदनामी भी नहीं होगा, ये भी है। और दूसरा बात, टेक्नोलॉजी लोगों को ठगी होने का भी एक बड़ा जरिया दे दिया है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ट्रू लव के चक्कर में ठगाइए नहीं। धन्यवाद।